अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ हकीम मुअज़्ज़म अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मतब अजमल। नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो कोरोना वायरस के हवाले से ही है। जैसा कि आप जानते हैं, हम इससे पहले भी एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने कोरोना वायरस के हवाले से एहतियाती तदाबीर बताई थी जिन पर अमल पैरा होकर मुमकिन हद तक कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि अल्लाह ना करे अगर किसी आदमी को कोरोना वायरस हो जाए तो उसका क्या इलाज किया जाए। गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। मोहतरम नाज़रीन, कोरोना वायरस का इलाज जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया में बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है और हमारे पाक वतन पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद में दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है। लोगों में तशवीश पाई जाती है, लोग परेशान हैं कि आने वाले दिनों में क्या होगा, क्या इस वायरस से निजात मिल सकती है, क्या हम लोग दोबारा सेहत की तरफ लौट के आ सकते हैं, क्या मामूलाती ज़िंदगी दोबारा नॉर्मल हो सकते हैं। मोहतरम नाज़रीन, आपका खौफ अपनी जगह पर बजा है, लेकिन अल्लाह ताला ने कोई मरज़ ऐसा भेजा ही नहीं जिसका इलाज ना भेजा हो। कोरोना वायरस के हवाले से जो एहतियाती तदाबीर बताई गई थी, सबसे पहले तो उन पर अमल करें ताकि आप कोरोना वायरस से बच सकें। अल्लाह ना करे उसके बावजूद अगर किसी को कोरोना वायरस हो जाता है तो वो इस वीडियो में बताए गए इलाज को अपनाए तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द इस मूजी मरज़ से बाहर निकल आएगा। सबसे पहले तो एहतियाती तदाबीर जो हैं वो सुन लें, जिनमें नमाज पंजगाना का अहतमाम करें, मसनून अज़कार करें। पिछली वीडियो में भी मैंने एक दुआ बताई थी, आज फिर बताने जा रहा हूँ। ये दुआ याद करें और इसको जिस तरह मैं बताऊँ वैसे ही पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करेगा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बरसी वल जुनूनी वल जुज़ामी व मिन सय्यिल अस्क़ाम। हर नमाज के बाद 7 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ें, दुरूद इब्राहिमी। उसके बाद 7 दफ़ा ये दुआ पढ़ें और आखिर में फिर 7 दफ़ा दुरूद इब्राहिम पढ़ें। इसके अलावा अपने घरों में टिके रहें, बाहर निकलने से गुरेज करें, हाथ मिलाने से गुरेज करें, छींक और खांसी की सूरत में मुंह पर रुमाल रखें, जमा से परहेज़ करें, बादी और ठंडी अशिया से, ठंडे मशरूबात से परहेज़ करें, गर्म अशिया का इस्तेमाल करें। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि आप मुमकिना हद तक कोरोना वायरस से बचे रहेंगे। अल्लाह ना करे अगर किसी बंदे को कोरोना वायरस का अटैक आ जाता है तो सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम उसके नथनों में 2-2 कतरे ज़ैतून का तेल डालें। बड़ी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर उसकी अलामात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी और उसकी रिपोर्ट्स भी बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगी और इस मूजी मरज़ से निजात मुमकिन होगी इंशाअल्लाह। इस वीडियो को, इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये तमाम पाकिस्तानियों तक बल्कि तमाम दुनिया तक ये वीडियो पहुंच जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जानें बचाई जा सकें। अल्लाह आपका और मेरा हामी व नासर हो।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔